भगवान शिव और सर्प के बीच में रिश्ते के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। भगवान शंकर जिनके आराध्य हो या फिर अगर कोई साधक भगवान शंकर का ध्यान करता हो तो उसके बारे में कई भाव मन में प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवान शंकर त्रिशूल लिए साधन पर बैठे हुए हैं, उनका तीसरा नेत्र बंद है, उनकी जटाओं में गंगा प्रभावित हो रही है, उनका शरीर समुद्र मंथन के समय विषपान करने की वजह से नीला दिख रहा है। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द कई सर्प लेटे हुए हैं। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाशिवधर सर्प भी उनके गले का हार है। उनके परिवार में भूत प्रेत नदी सिंह सर्प मयूर एवं अनेक पशु जानवर साधन क्रम में विचार सागर में कई विचारों का आगमन होता है। भगवान शंकर के बारे में कई कथाएं कहानियाँ धार्मिक ग्रंथें वर्णित हैं। उनसे जुड़ी कई कथाएं साधकों को उनसे जोड़ी रखती हैं और साधकों के लिए यह प्रेरणादायक भी है। पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर और सर्प का जुड़ाव गहरा है, तभी तो यह उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। यह बात सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कलयुग में भी हकीकत में हमें देखने को मिलता है। यूँ तो भगवान जनता जनार्दन के लिए अपनी कृपा बरसाने में अति दयालु हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन न हो मगर सर्प के दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि साक्षात भगवान शंकर के भी आपके दर्शन हो गए। हम चल रहे हैं राजस्थान के माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जो अर्धकाशी भी कहलाता है। अर्धकाशी पौराणिक मान्यताओं और पुराणों के मुताबिक माउंट आबू अर्धकाशी इसलिए कहलाता है क्योंकि यह भगवान शंकर के 108 छोटे बड़े मंदिर हैं। दुनिया की इकलौती जगह जहाँ भगवान शंकर नहीं, उनकी शिवलिंग भी नहीं, बल्कि उनके अंगूठे की पूजा की जाती है। माउंट आबू में ही अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव ने सभी मंदिरों में तो उनके शिवलिंग की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ शिव जी की अंगूठे की पूजा की जाती है। शिव जी की अंगूठे की। यहीं पर एक मंदिर है पांडव गुफा के करीब, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि पांडव ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। शिव मंदिर में बीते सोमवार को भगवान शंकर को जल और दूध से नहलाने वाले श्रद्धालुओं को लगा जैसे भोले एक विशालकाय नाग के रूप में प्रकट हो गए। मंदिर भोले की जयकारों से गूंज रहा था। शिवलिंग पर जल, भांग, धतूरा, फूल आदि चढ़ाए जाने का क्रम जारी था। तभी एक विशालकाय सर्प न जाने कहां से आकर शिवलिंग से लिपट गया। इस नाग का आकार लगभग 6 फीट का था। इस बीच कुछ लोगों ने डरते डरते शिवलिंग पर जल भी अर्पित किया, लेकिन नागराज कई घंटों तक शिवलिंग पर लिपटे रहे। सावन का दूसरा सोमवार और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। ये मामला चलता रहा। इसी बीच नाग की अठखेलियाँ भी जारी रही। वह कभी शिवलिंग के ऊपर बैठता तो कभी शिवलिंग के चारों तरफ लिपटकर बैठ जाता। लोग हैरान थे, लेकिन जो लोग वहाँ थे उनके मुताबिक यह हैरानी बस सांप को नहीं थी, यह शायद निर्भय होकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। इतने लोगों के बीच कोई सांप लगभग 6 घंटे तक शिवलिंग से लिपटा रहा। लोग टकटकी लगाए देखते रहे,
कुछ लोगों के लिए भोले सर्प के रूप में शिवलिंग के आकार लिपटे थे, तो कुछ लोग उस पल को सिद्धता से महसूस करना चाहते थे। यही वजह थी कि मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी, इलाके में खबर फैलने लगी, अचानक सर्प गायब हो गया। वहाँ श्रद्धालुओं ने चढ़ाए पुष्प फल जो दिख रहे थे, लेकिन सर्प नहीं दिखा। सांप इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन बात भी सच है कि उसे हमें इंसानों से ज़्यादा डर लगता है। आस्था विश्वास की परिभाषा की सीमा रेखा में सब कुछ मानने पर ही निर्भर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक माउंट आबू में उन मंदिरों में जो जंगल के बीच बीच में वहाँ इस प्रकार की घटनाएं सावन के महीने में सोमवार को या फिर शिवरात्रि के मौके पर जरूर होती है। पिछले वर्ष इन्हीं जंगलों के एक शिव मंदिर में पंचमुखी यानी 5 मुख वाला सांप दिखा था। ये घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि शिव यानी शिवलिंग और सर्प का गहरा नाता है। यह रिश्ता इंसानी समझ से परे है। क्या माने क्या न माने यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए यह भोले का रूप हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए कोरा अंधविश्वास। लेकिन यह बात सोचने पर जरूर विवश करती है कि हजारों की भीड़ में एक सांप 6 घंटे तक शिवलिंग से कैसे लिपटा रहा, वह भी भोले के जय जयकारों और मंदिरों में बजती घंटियों के बीच। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा, मैं अभी नया हूँ, प्लीज़ आशीर्वाद दें और लाइक